नमस्कार। आज जाने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। पंचांग हिंदू धर्म का कैलेंडर है और हिंदू धर्म में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है। पहला अंग है तिथि, दूसरा योग, तीसरा करण, चौथा वार और 5वां नक्षत्र। पंचांग इनके अनुसार ही गणना और कार्य करता है, इसलिए इसका नाम पंचांग रखा गया है। पंचांग के अनुसार एक साल में 12 महीने होते हैं और इसमें से एक दिन को एक तिथि कहते हैं। इस तिथि या दिन की अवधि 19 से 24 घंटे तक हो सकती है। पंचांग में यह भी माना जाता है कि हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्र की गति के अनुसार की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीनों को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष, तो आइए जानिए कृष्ण पक्ष के बारे में। पूर्णिमा और अमावस्या के मध्य के भाग को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के अगले दिन से ही कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष को किसी भी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता और ऐसा कहते हैं कि इस पक्ष में या इस दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शुभ हो, जैसे शादी, मुंडन या अन्य कोई शुभ कार्य। इसके पीछे भी कई तर्कों का उल्लेख मिलता है, जैसे पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटता है यानी चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, चंद्रमा की शक्ति यानी बल भी कमज़ोर होता है। इसके साथ ही चंद्रमा के आकार में भी कमी आती है। कमी आने से रातें अंधेरी होती हैं। इस कारण से भी इस पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता जितना शुक्ल पक्ष को मानते हैं। अगर पंचांग में विश्वास है तो किसी भी विशेष काम को कृष्ण पक्ष में करने से नज़रअंदाज करें। पौराणिक कथाओं में कृष्ण पक्ष से प्रचलित कथाएं हैं। आइए जानिए कैसे हुई कृष्ण पक्ष की शुरुआत। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं। इन सभी का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से किया। दक्ष प्रजापति की ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्र थीं। चंद्रमा सभी में सबसे ज़्यादा रोहिणी को प्रेम करते थे। चंद्रमा बाकी सभी से हमेशा रूखा व्यवहार करते थे। ऐसे में बाकी सभी स्त्रियों ने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता दक्ष से की। इसके बाद राजा दक्ष ने चंद्रमा को डांट लगाई और कहा कि सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करें। इसके बाद भी चंद्रमा का रोहिणी के प्रति प्यार कम नहीं हुआ और बाकी पत्नियों को नज़रअंदाज करते रहे। इस बात को लेकर दक्ष प्रजापति गुस्से में आकर चंद्रमा को 6 रोग का श्राप दे दिया। इसी श्राप के चलते चंद्रमा का तेज धीरे धीरे मध्यम होता गया। तभी से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई। तो आइए अब जानिए शुक्ल पक्ष के बारे में। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के अंतराल को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिन इस पक्ष में आते हैं। अमावस्या के अगले दिन से ही चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसा कहा जाए कि चंद्रमा की कलाएं भी बढ़ती हैं, जिससे चंद्रमा बड़ा होता जाता है और रातें अंधेरी नहीं रहती बल्कि चांद की रोशनी से चमक जाती हैं। इस दौरान चंद्र बल मजबूत होता है और यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत शुक्ल पक्ष में ही की जाती है। तो जानिए शुक्ल पक्ष की शुरुआत कैसे हुई। दक्ष प्रजापति के श्राप के चलते क्षय रोग से चंद्रमा का तेज कम होता गया और उनका अंत करीब आने लगा। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और शिवजी चंद्रमा की आराधना से प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपनी जटा में धारण कर लिए। शिवजी के प्रताप से चंद्रमा का तेज फिर से लौट आया और उन्हें जीवन दान मिला। दक्ष के श्राप को रोका नहीं जा सकता था। ऐसे में श्राप में बदलाव करते हुए चंद्रमा को हर 15-15 दिनों में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। इस तरह से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। तो ये थी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में कुछ जानकारी अच्छी लगी तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।